हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, जो फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। सीटेट यूपीटेट को टारगेट करते हुए 2026 का क्लास 21 रहेगी। क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले तो बेल आइकन को क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नाउ हमारा स्टार्ट होती है आज की क्लास। तो हमारी हेडिंग है कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन आता है इसका। इसमें है आपका कि जो कर्ट लेविन है वो सामाजिक और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे वो? एक सामाजिक और एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। यूपी टेट में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कर्ट लेविन कैसे मनोवैज्ञानिक थे, इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है इसमें, इन्होंने मानव व्यवहार को समझाने के लिए क्षेत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्षेत्र की थ्योरी जो है फील्ड थ्योरी दी। किस चीज़ को समझाने के लिए? व्यवहार को समझाने के लिए, मानव व्यवहार को समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इसमें कि ये सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यक्तित्व गुण और उसका जो इन्वायरमेंट होता है, जो उसका वातावरण होता है, वो दोनों से मिलकर बनता है। व्यक्ति का बिहेवियर उसके जो गुण होते हैं उनसे और जो वातावरण होता है उनसे, दोनों से मिलकर क्या है? बनता है। ऐसा किसने कहा? कर्ट लेविन ने कहा आपका, ठीक है। क्लियर हुआ इसका इंट्रो आपको? मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी हेडिंग आती है यहाँ पे लेविन। लेविन ने इसे सूत्र के रूप में लिखा, मीन्स लेविन ने एक सूत्र दिया, ठीक है। अब सूत्र जो था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सूत्र में से भी कि कर्ट लेविन का जो क्षेत्र का सिद्धांत है उसका सूत्र क्या है। तो उसका है B = F, ब्रैकेट में आ जाएगा P + E आपका, ठीक है। तो ये क्या है? सूत्र है। इम्पोर्टेंट क्या भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो B किस चीज़ को डिनोट करता है, P किस चीज़ को करता है और E किस चीज़ को करता है। तो आपका जो B होता है, B = होता है आपका बिहेवियर, व्यवहार। सेकेंडली आपका आता है इसमें पर्सन, मीन्स व्यक्ति के जो आंतरिक गुण होते हैं। और आपका यहाँ पे आ जाता है इन्वायरमेंट, कि व्यक्ति के जो क्या होते हैं, बाहरी जो वातावरण होता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, तो जो बाहरी वातावरण है उससे मतलब होता है। क्लियर हो गया आपको? B = F × P + E। तो ये आपका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला जो आपकी ये वाली जो लाइंस हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है आपका कि व्यवहार जो होता है वो व्यक्ति और वातावरण का कार्य है। जो व्यक्ति का व्यवहार और जो वातावरण है ये क्या है? कार्य होता है, ठीक है। क्लियर हो गया सूत्र? अब हेडिंग आती है आपकी क्षेत्र का अर्थ क्या है। क्षेत्र मीन्स इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्षेत्र क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो क्षेत्र जो आपका फील्ड है, फील्ड लाइक मतलब स्पेस जो है, ये भी कह सकते हैं, का मतलब ये होता है संपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्थिति। मीन्स टोटल जितनी भी मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो होता है आपका क्षेत्र। अब जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपके क्या मौजूद होते हैं? विचार, अनुभव, लक्ष्य, ज़रूरत, परिवार, स्कूल, समाज, शिक्षक, वातावरण, पारिस्थिति, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, यानी व्यक्ति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जीता है और यही क्षेत्र उसके व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। विचार जो हो गए, अनुभव हो गए, लक्ष्य, ज़रूरत, परिवार, स्कूल, समाज, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये जितने भी क्षेत्र हैं आपके, ठीक है। क्लियर हुआ कि क्षेत्र क्या होता है, फील्ड स्पेस क्या होता है आपका कर्ट लेविन के अनुसार। नाउ नेक्स्ट आता है इसकी अवधारणा, की कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जीवन क्षेत्र मीन्स लाइफ स्पेस। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मोस्टली।
इम्पोर्टेंट लिख लेना ये भाई अपना, और देखना किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अभी। तब ये ख़त्म हो जाएगा आपका टॉपिक। उसके बाद कुछ एमसीक्यू कराए जाएंगे आपको, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इस थ्योरी में से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो जिसको भी पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो हर किसी को। नाउ आपका आता है जीवन क्षेत्र, लाइफ स्पेस, मतलब व्यक्ति का संपूर्ण अनुभव, सोच, लक्ष्य, भावना, वातावरण इज इक्वल टू लाइफ स्पेस। मतलब कि लाइफ स्पेस वही होती है जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण आपका अनुभव आता है, जो भी सोचना आता है, गोल आते हैं, लक्ष्य कि भाई व्यक्ति का क्या लक्ष्य है, उसका वातावरण कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, ये सब कुछ। यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो लाइफ स्पेस के अंदर ही होता है। आपका लाइफ स्पेस ये होता है आपका कि व्यक्ति का व्यवहार किसके अंदर होता है, जीवन के क्षेत्र के अंदर ही होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज शक्ति क्षेत्र, मीन्स आपका फील्ड ऑफ फोर्सेस, कि व्यक्ति पर दो तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। फर्स्ट इज आती है आपकी प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स, जिसको हम कहते हैं आगे बढ़ने की जो शक्ति देती है। सेकंड आता है हमारा रोधक बल, जो क्या है, रोकने वाली बाधाएं होती हैं हमारी। ओके, उसके बाद आता है इसमें कि व्यवहार इन दोनों के संतुलन से बनता है। ड्राइविंग आपका और स्ट्रेनिंग फोर्स, मतलब कि विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन जो मोबाइल का जो आकर्षित, लेकिन वो क्या है, मोबाइल की तरफ आकर्षित करता है। मीन्स विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, ड्राइविंग फोर्स हो गया जो उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन मोबाइल आकर्षित करता है। लेकिन उसके बीच में बाधाएं क्या आती है, रोकने वाली बाधाएं क्या होती है, फ़ोन, कि फ़ोन ने उसको आकर्षित कर लिया जिसके वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा आपका। ठीक है, तो ये हो गया शक्ति का क्षेत्र। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज है आपका समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनामिक, मतलब कि समूह में रहकर व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। ये फैक्ट है, 99% होता है कि अगर आप गलत संगति में बैठ रहे हैं तो आपके पास गलत व्यवहार जो है उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। आप अच्छी संगति में समूह में बैठ रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो समूह में रहकर भी व्यक्ति का व्यवहार चेंजेस होते रहते हैं समूह के अकॉर्डिंग। जैसे कक्षा, स्कूल, दोस्त सभी व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, लिख लेना, परिवर्तन, चेंज प्रोसेस। लेविन ने बदलाव को 3 चरणों में बांटा है, यह समझाया है। फर्स्ट, अनफ्रीजिंग, मतलब पुरानी आदतों से बाहर निकलना। सेकंड, चेंजिंग या मूविंग, नई आदतों को मतलब सीखना। उसके बाद आता है रीफ्रीजिंग, मतलब नई आदतों को स्थायी बनाना आपका। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं। ये इनके चेंजेस के कितने 3 चरण बताए हैं इन्होंने। नाउ नेक्स्ट आगे आता है इसमें उदाहरण से देखो। फर्स्ट इज, छात्रों का जो प्रदर्शन है वो क्यों बदलता है। कर्ट लेविन के अनुसार घर का माहौल अच्छा है तो पढ़ाई अच्छी होगी, नकारात्मक दोस्त हैं तो गलत बातें होंगी वहाँ, प्रेरित शिक्षक है तो अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा आपका ना। आपका मोबाइल या गेम्स हैं तो वो आपके ध्यान को क्या करते हैं, भटकाते हैं। तो छात्र का प्रदर्शन क्यों बदलता रहता है, ये सभी रीज़न हैं, उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है, मतलब आपका कि छात्र का व्यवहार सिर्फ बुद्धि से तय नहीं होता बल्कि पूरा क्षेत्र उसे प्रभावित करता है। उसका वही चीज़ कि उसके अनुभव, उसका एनवायरनमेंट, उसकी भावनाएं, उसका आस पड़ोस, उसका स्कूल, समूह, सभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है शैक्षिक महत्व, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अनुकूलन वातावरण का निर्माण, कि जो टीचर है वो काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता
बल्कि पॉजिटिव वातावरण बनाना भी होता है। क्यों? ताकि छात्र प्रेरित रहें आपके। ठीक है। सेकंड आता है छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना। मतलब कि सभी छात्रों को लाइफ स्पेस अलग होता है, जीवन का क्षेत्र सबका, लाइफ स्टाइल सबका अलग अलग होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को समझो। इसलिए शिक्षण भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है। कोई कम बुद्धि वाला है, कोई ज़्यादा बुद्धि वाला है, उसके अकॉर्डिंग गतिविधियाँ होती हैं, पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है आपका। ठीक है। उसके बाद आता है सॉरी, समूह गतिविधि का उपयोग, कि समूह कार्य, टीम प्रोजेक्ट चर्चा छात्र के सीखने को तेज करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज आता है सीखने में बाधा हटाना। ये टीचर, शिक्षक में क्या है महत्वपूर्ण किस तरीके से है ये, कि जो टीचर हैं वो रीट्रेनिंग फोर्स पहचान उन्हें कम करना चाहिए। मीन्स डर कम करना, आत्मविश्वास, गलत मित्र, कठिन भाषाएं, कि जो टीचर है वो क्या करेगा, वो बच्चे को पहचानेगा पहले। ठीक है। और उसकी बाधाओं को कम कैसे करेगा, अगर वो किसी चीज़ से डरता है, आत्मविश्वास में कमी है, गलत मित्र हैं, कठिन भाषा है, उन सब चीज़ को क्या करेगा, समझाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है प्रेरणा। प्रेरणा को बढ़ाना मीन्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव सकारात्मक पुनर्बलन, मोटिवेशन लक्ष्य निर्धारित करना, ये सभी ड्राइविंग फोर्स बढ़ाते हैं, जीवन क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ये आपके। ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये सारी की सारी शैक्षिक महत्व इसके? ठीक है। इसका सारांश यही है कि कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत कहता है कि व्यवहार, एफ आएगा, व्यवहार इज इक्वल टू एफ व्यक्ति प्लस वातावरण आपका। ठीक है। मीन्स आपका आ जाता है कि छात्र की सफलता उसके मनोवैज्ञानिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। सकारात्मक वातावरण सीखना बेहतर होता है और बाहरी बाधाएं कम करके सफलता बढ़ाई जा सकती है आपकी इस क्षेत्र के अनुसार। जो ये सिद्धांत है कर्ट लेविन का, इसके अनुसार बाहर की बाधाएं जो हैं उनको कम करा जा सकता है, अच्छा वातावरण मिले तो बेहतर सीखा जा सकता है आपका। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आता है लेविन के अनुसार व्यवहार का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी? बताओ। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आता है लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस किसे कहते हैं? सिर्फ व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का संपूर्ण अनुभव और वातावरण, केवल परिवार या स्कूल का वातावरण? करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति का संपूर्ण अनुभव और जो वातावरण होता है वो लाइफ स्पेस कहलाता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कर्ट लेविन के द्वारा विकसित क्षेत्र सिद्धांत किस मुख्य अवधारणा पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक या फिर टोपोलॉजी और आपका लाइफ स्पेस? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका टोपोलॉजी और लाइफ स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कर्ट लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार जो व्यवहार बी है किसका फलन है? केवल बी का, केवल वातावरण ई का, व्यक्ति और उसके वातावरण का, या सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्ट लेविन के सिद्धांत में वह मनोवैज्ञानिक क्षेत्र जिसमें व्यक्ति, उसके वातावरण या उसके आसपास के सभी बल शामिल होते हैं क्या कहलाता है? सामाजिक क्षेत्र,
मनोवैज्ञानिक वातावरण, जीवन स्थान या व्यवहारिक क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीवन स्थान। लाइफ स्पेस जो होता है वही आपका व्यक्ति और उसके आसपास के सभी बल उसके अंदर शामिल होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट इज आता है क्वेश्चन आपका, क्षेत्र के सिद्धांत के संदर्भ में वेक्टर क्या दर्शाता है? व्यक्ति के जैविक गुण, पर्यावरण की बाधाएं, आवश्यकता और प्रेरणा जो व्यवहार को निर्देशित करती हैं, या भौतिक दूरी। आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर आपका, कि आवश्यकता और प्रेरणा जो व्यवहार को दर्शाती हैं। वेक्टर मनोवैज्ञानिक जो बल है ये हमारी जो प्रेरणा होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर धकेलते हैं या किसी बाधा से क्या करते हैं, दूर खींचते हैं। वेक्टर का क्या होता है यहाँ पे कि आपका होता है यही कि लक्ष्य तक धकेलना एक व्यक्ति को, और बाधा जो भी बाधा होती है उससे उसको दूर खींच लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत किस पर जोर देता है? व्यवहार के लिए केवल आंतरिक कारक, तो केवल आ गया तो भाई ये तो है ही नहीं। व्यवहार के लिए केवल बाहरी कारक, तो ये भी नहीं है। एक विशिष्ट समय पर व्यक्ति और उसके वातावरण का समय अंतःक्रिया, या फिर डी भविष्य के परिणाम का प्रभाव। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन, की व्यक्ति और जो वातावरण है उसमें अंतःक्रियाएं विशिष्ट समय पर। ठीक है, तो ये है आपका कर्ट लेविन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7 PM। थैंक यू।